मेरा नाम प्रांजल है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पापा एक मजदूर हैं। मैंने बचपन अपना बहुत ही मुश्किलों से काटा था। इसलिए मेरा सपना बस पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी हासिल करना था। पर मेरी पढ़ाई पूरी होते ही मेरे माँ-बाप मेरी शादी के पीछे पड़ गए। पर मैंने मेरे घर वालों को कह दिया था कि जब तक मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती, मैं शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे भी कुछ सपने थे। मैं भी अपने माँ-बाप को खुशियाँ देना चाहता था। अब तक उन्होंने सिर्फ परेशानी ही उठाई थी और अब मैं उन्हें दुनिया के कई ऐशो-आराम देना चाहता था। इसलिए मैं बैंक के लिए तैयारी कर रहा था, जिसमें काफ़ी समय लग गया। इस कारण मेरी उम्र करीब 35 साल की हो गई, लेकिन मेरी अब एक अच्छी सरकारी नौकरी लग गई थी। धीरे-धीरे मेरे दिन अब अच्छे होने लगे थे। मेरे माँ-पापा भी बहुत खुश थे और अब मेरे घर वालों को मेरी शादी की चिंता सताने लगी थी, क्योंकि मेरी शादी की उम्र भी निकल रही थी। उन्होंने कई जगह मेरे रिश्ते की बात चलाई, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। हर जगह कुछ न कुछ समस्या हो जाती थी। इन्हीं सब बातों में 1 साल और बीत गया। मेरी मम्मी और पिताजी को अब ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। मेरे उम्र ज़्यादा होने की वजह से सभी लड़की वाले शादी के लिए मना कर देते थे। वो सुबह-शाम बस मेरी शादी की ही फ़िक्र किया करते थे। लेकिन फिर एक दिन उनकी कोशिश रंग लाई। काफ़ी दिनों तक ढूँढने के बाद एक रिश्ता आया था, जो घर वालों को पसंद था। वो लोग गाँव के थे और गरीब थे। उनकी 2 बेटियाँ थीं। मेरी शादी माँ ने उनकी बड़ी बेटी से तय कर दी थी। घर वालों ने मुझे उस लड़की की तस्वीर दिखाई थी। लड़की दिखने में बहुत अच्छी थी। मैं शहर में नौकरी करता था और मुझे समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं लड़की देखने आ पाता। मेरे ऊपर काम का बहुत प्रेशर था। मम्मी और पापा ने लड़की को उसके घर जाकर देखा था। मुझसे बहुत कह रहे थे कि आकर बेटा देख लो, मगर मैंने कहा, जो आप मेरे लिए पसंद करोगे, मैं उसी से शादी कर लूँगा, क्योंकि मुझे अपने माँ-पापा पर पूरा विश्वास था कि वो मेरे लिए हमेशा अच्छा ही करेंगे। और अब मम्मी को लड़की पसंद आ गई थी। मम्मी ने कहा कि अब बस शादी जल्दी से करना है, क्योंकि मेरी बढ़ती उम्र जा रही थी। तो माँ-पापा ने देर किए बिना ही मेरी शादी का मुहूर्त निकलवा लिया। पर एक अजीब बात ये हो गई कि शादी का ऐसा योग बन रहा था कि या तो शादी 1 महीने के अंदर हो या फिर 1 साल बाद हो। लेकिन अब शादी को टाला नहीं जा सकता था, क्योंकि अब माँ और इंतज़ार नहीं करना चाहती थी। इसलिए शादी 1 महीने वाले मुहूर्त में तय कर दी गई। अब इतने कम समय में मेरा लड़की देखने जाना हो नहीं सका। इसलिए मैं अब शादी के लिए ही छुट्टियाँ लेकर आ गया था। मैं शादी के 5 दिन पहले ही आ पाया था। तब तक मेरे माँ-पापा ही शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। लगभग सारी तैयारियाँ हो गई थी, लेकिन शादी की तैयारी तो तब तक खत्म नहीं होती, जब तक शादी हो ना जाए। इसलिए अभी भी शादी की कुछ तैयारियाँ बाकी रह गई थी। तो मैंने आकर बहुत ही जल्दी में सब तैयारियाँ पूरी कर दी और फिर अब शादी का समय आ गया। शादी वाले दिन हम लोग बारात लेकर लड़की वालों के यहाँ पहुँच गए। वहाँ सबके चेहरे देख मुझे कुछ अजीब सा लगा। लोग ज़्यादा खुश नहीं लग रहे थे। या मैं पहली बार सबसे मिल रहा था, तो शायद मुझे ही ऐसा लग रहा था। मुझे एक छोटे से कमरे में ठहराया गया, लेकिन फिर भी मैंने अपने शक को दूर करने के लिए पापा से पूछा, पापा, यहाँ सब ठीक है ना? पापा ने बोला, सब ठीक है। खैर, मैं अपनी शादी के लिए बहुत खुश था और हो भी क्यों ना, आखिर सभी के लिए ये एक खास दिन होता है। तो मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट था कि मैं जल्दी से अपनी होने वाली दुल्हन से मिलूं। आखिर बहुत साल इंतजार करने के बाद मेरी जिंदगी में ये दिन आया था। शादी गांव की थी, इसलिए फेरों के समय भी लड़की ने अपना मुंह घूंघट से ढका हुआ था। शादी के बाद विदाई होकर हम सब लोग अपने घर आ गए। मैं अब जल्दी से अपने दुल्हन को देखना चाहता था, लेकिन घर आने पर मेरी सुहागरात के पहले ही
मेरी मम्मी और पापा मुझे अकेले में ले जाकर कुछ ऐसा बताते हैं जो मैंने पहले नहीं सुना था, जिसे सुन मेरे होश उड़ गए थे। वो मुझसे बोले कि बेटा, हमारे घर में एक रिवाज है कि शादी होने के लगभग 20 दिनों तक दूल्हा अपनी दुल्हन का मुंह नहीं देखता। मैं उनकी बातें सुनकर सकपका गया। मैंने जोर से बोला, ये कैसा रिवाज है? और आज से पहले तो आपने इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। पापा बोले कि पहले नहीं बता सकते थे, क्योंकि पहले बताना अशुभ होता है, इसलिए यहाँ शादी के बाद ही बताया जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह बात एकदम से कैसे आ गई, लेकिन फिर मम्मी पापा के ज्यादा जोर देने के बाद मुझे उनकी बात मानना ही पड़ा। लेकिन अब मेरे सपनों पर पानी फिर गया था। पिताजी ने मुझे एक काला कपड़ा भी दिया, कहा कि इसे बांध कर ही कमरे में जाना, गलती से इसे खोलना नहीं, वरना कुछ अशुभ हो जाएगा। मैं पापा की बात सुनकर बहुत ज्यादा डर गया था। मेरे मन में कई तरह के सवाल और विचार आ रहे थे, लेकिन मुझे उनकी बात माननी ही पड़ी, क्योंकि वो जिस तरह से मुझे समझा रहे थे, मुझे उनकी आंखों में थोड़ा डर भी लगा। इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। मैं काला कपड़ा लेकर अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और मेरी पत्नी स्टेज पर मुंह उठा के पहले से ही बैठी थी। मैंने अभी काला कपड़ा अपनी आंख पर नहीं बांधा था। मैं उसके पास गया तो सबसे पहले जो उसने कहा वो था कि आपको मम्मी पापा ने सब कुछ समझा दिया है ना? मैंने पूछा, उन्होंने तुमसे भी कहा है? वो बोली, हाँ, मुझे भी उन्होंने कहा है और हमें उसका पालन करना होगा। आपको सिर्फ मेरा मुंह नहीं देखना है। 20 दिनों तक मेरी पत्नी मेरे सामने थी, लेकिन मैं उसका मुंह नहीं देख सकता था। मैंने अपना काला कपड़ा उसे दिया और उसकी ओर पीट करके बैठ गया। उसने कपड़ा मेरी आंखों में जोर से बांध दिया। कपड़ा बांधने के बाद मैंने उसको हाथों को अपने हाथों में लिया। बहुत ही कोमल थे। उसके बाद मैंने करीब आधी रात तक उससे बहुत बात की। मैं उसे नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी तस्वीर मैंने देखी थी। इसी तरह बंद आंखों के बीच हमारे नए जीवन की शुरुआत हो रही थी। दिन में भी इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता था। वो पूरा समय घूंघट में ही रहती थी। शादी के पहले मुझे प्यार क्या होता है इसका पता नहीं था, लेकिन शादी के बाद मुझे अपनी पत्नी से प्यार हो गया था। मैं बड़ी बेसब्री से 20 दिन खत्म होने का इंतजार कर रहा था और इसी तरह दिन निकलते गए और मेरा प्यार मेरी पत्नी के लिए बढ़ता गया। वो जितनी कोमल थी, उससे कहीं ज्यादा वो मासूम थी। उसकी बातों ने मेरा दिल जीत लिया था। अब बस मैं जल्दी से उसे देखना चाहता था और बस अब इसी तरह इंतजार में दिन निकल रहे थे। आखिर अब 20 दिन हो गए थे, तो मैंने अपनी मम्मी और पापा से कहा कि आज 20 दिन पूरे हो गए हैं। कुछ पूजा या दूसरा उपाय तो नहीं करना है? उन दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। मुझे समझ नहीं आया कि क्यों। वो लोग बोले, कुछ नहीं। मैंने उनसे फिर पूछा कि क्या कुछ बात है? आप इस तरह से क्यों लग रहे हैं? वो बोले, कुछ नहीं। उस रात मैं कमरे में गया। अब मेरे हाथ में काला कपड़ा नहीं था। मेरी पत्नी आज भी घूंघट ओढ़े बैठी थी। मैंने जाते ही उसे कहा कि आज यह घूंघट क्यों? मेरी पत्नी मुझे कहती है कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। मैंने बोला, पूछो। वो बोली, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? मैंने बोला कि इन 20 दिनों में तुम्हें पता नहीं चला। उसने कहा कि इतने दिनों तक आपने मुझे देखा नहीं था। अब सोचो कि आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाए जो आपने सोचा भी नहीं था, तो भी आप मुझसे उतना ही प्यार करेंगे या नहीं? मुझे उसकी यह बात समझ नहीं आई। मैंने कहा कि ये तुम क्या बात कर रही हो? मैं तुमसे प्यार करूंगा, तुम मेरी पत्नी हो। वो चुप हो गई। फिर आखिरकार मैंने वो किया जो मैं करना चाह रहा था। मैंने उसका घूंघट उठाया और घूंघट उठाते ही जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरे तो होश उड़ गए थे। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, वो भी मेरे अपने ही माँ बाप ने मुझे दिया था।
आखिर क्यों? मैं कुछ उससे बोल ना सका, क्योंकि यह वो लड़की नहीं थी जिसकी मुझे तस्वीर दिखाई गई थी। यहाँ तो कोई और ही लड़की थी। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम? वो बोली, मेरी आवाज़ तो आप जानते हैं, मैं वही हूँ, आपकी पत्नी। मैंने गुस्से में आवाज़ लगाकर अपने मम्मी और पापा को बुलाया। मेरी आवाज़ सुनकर वो मेरे कमरे में आए। मैंने बोला, अच्छा, तो यह सब नाटक आपने इसलिए किया क्योंकि आपको मुझे धोखा देना था। यह लड़की कौन है? आपने मुझे तस्वीर तो किसी और लड़की की दिखाई थी। उनके चेहरे पर घबराहट थी। मेरी माँ बोली, बेटा, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है। हम इसी बात से डर रहे थे। मैं तुझे सब बताती हूँ। बड़ी मुश्किलों से हमने तेरे लिए रिश्ता ढूंढा था। वो लड़की इसकी बड़ी बहन थी। शादी के 2 दिन पहले वो घर से चली गई। वो तुझसे शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी और इसीलिए सारी बिरादरी में नाक कटने के डर से इसके माँ-बाप ने मुझसे इसके लिए तेरा हाथ माँग लिया, क्योंकि अगर सबको पता चल जाता तो उनकी सारी बिरादरी में बहुत बदनामी होती। इसलिए फिर मुझे इसके साथ तुम्हारी शादी करनी पड़ी। मुझे माफ़ कर दे बेटा, लेकिन अब ये ही तुम्हारी पत्नी है। ये बात तुझे स्वीकार करनी होगी। हम तुझे बताते तो तू हमें ऐसा नहीं करने देता। सच जानकर तू कभी शादी नहीं करता, इसलिए तुझसे छिपाया। तुम दोनों सही मायने में पति-पत्नी बन जाओ और इससे प्यार करने लगो। इसीलिए 20 दिन वाला नाटक किया, ताकि बाद में तुम इसे छोड़ ना सको। उनकी बात सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा, आपने मुझसे झूठ बोला। आपको शर्म नहीं आई? आपने इस लड़की की जबरदस्ती मुझसे शादी करवा दी। उसके बाद भी यह आप लोगों की बात मान रही है। मम्मी और पापा बोले कि हमने यह शब्द तेरे लिए किया है। मैंने कहा, यह आपने मेरे लिए नहीं, बल्कि अपने लिए किया, ताकि मेरी शादी के बोझ से आप बरी हो जाएं। अगले दिन मैं बिना कुछ बोले सुबह अपने काम पर चला गया, लेकिन वहां जाने पर मुझे लगा कि इसमें उस लड़की की क्या गलती है। वो पहले ही जबरदस्ती का शिकार हुई है। मैं यही सोचता रहा और मुझे उसकी आवाज़ से भी प्यार हो गया था। मैं अगले ही दिन अपने घर वापस आया। मैं उसे लेकर उसके घर गया। उसके घरवालों से माफ़ी माँगी। उनकी आँखों में आँसू थे। फिर मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वो बोली, मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मानती हूँ कि आप जैसा पति मुझे मिला। जो भी हुआ, वो हम दोनों को मिलाने के लिए ही हुआ था। मैं आपके लिए और आप मेरे लिए ही बने थे। तभी आपने अप अपने आप रिश्ते बनते गए। उसकी इन्हीं बातों पर मैं उसे और ज़्यादा प्यार करने लगता हूँ। अब मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसे दुनिया भर की खुशियाँ दूँ। और फिर हम लोग अपने घर आ गए। लेकिन अब हम दोनों में प्यार और भी गहरा हो गया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।